नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल पे बिहार बोर्ड के 12th क्लास के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का भी ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंपनी क्या है और कंपनी की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ हम लोग यह भी समझने वाले हैं कि कंपनी की विशेषताएं क्या है। स्टूडेंट्स, हर एक टॉपिक को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों से मैं एक्सप्लेन करता हूं, और इस वीडियो में आपको इस प्रकार से नोट्स दर्शाए गए हैं। आप इस नोट्स को अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, और अपना एक एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आप एक अच्छा खासा नोट्स तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग समझते हैं ये कंपनी क्या है। तो आइए हम लोग समझेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कंपनी क्या है, कंपनी की परिभाषा बताएं, और अंग्रेजी में बोले तो व्हाट इज कंपनी, एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। तो आइए हम लोग समझते हैं। कंपनी की परिभाषा भारतीय कंपनियां अधिनियम 2013 के अनुसार, मतलब भारत में जो कंपनी अधिनियम है वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, और इसके अनुसार कंपनी की क्या परिभाषा है जो भी हम लोग समझने वाले हैं। अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे भारतीय कंपनियां अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार क्या है भाई। कौन सा सेक्शन है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अनुसार कंपनी का अर्थ वह संस्था है जो इस अधिनियम के तहत स्थापित की गई हो या पूर्व के किसी भी कंपनी कानून के तहत स्थापित की गई हो। मतलब कह ये रहा है कि कंपनी वह है जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत स्थापित की गई हो, या इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के पहले जो भी कानून रहा हो भारत में उसके अंतर्गत स्थापित की गई हो। मतलब ये कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी भारत में कंपनी से संबंधित कानून रहे हैं। अगर पुराने कानून के अंतर्गत भी कंपनी का पंजीकरण हुआ हो, वो भी कंपनी के अंतर्गत कंपनी कहलाएगा। आगे की बात करें स्टूडेंट, मैं कहना चाहता हूं कि जब भी अगर आपके परीक्षा में कंपनी की परिभाषा या कंपनी क्या है ऐसा कोई प्रश्न आता है, तो कंपनी की परिभाषा के साथ साथ कंपनी की मुख्य विशेषताओं को भी आप जरूर लिखेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से मार्क्स मिल पाए। तो आइए हम लोग समझते हैं कंपनी की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो कंपनी की मुख्य विशेषताओं में सबसे पहला है अलग कानूनी इकाई। कंपनी को एक अलग कानूनी इकाई की मान्यता प्राप्त है। चलिए पढ़ते हैं। कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है जो इसके सदस्यों से अलग होता है। मतलब एक कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। मतलब कंपनी अपने सदस्यों से उसकी पहचान अलग होती है। दूसरी विशेषता की बात करें, अस्थायी उत्तराधिकारिता। कंपनी तब तक जारी रहती है जब तक इसे कानूनी रूप से समाप्त नहीं किया जाता। तो कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है, इसलिए कंपनी का समापन भी कानून से ही होगा। कंपनी अपने आप बंद नहीं होगा। मतलब कंपनी लंबे समय तक चलता है, कंपनी की स्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर है किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में। तो कंपनी तब तक चलेगा जब तक इसको कानूनी रूप से समाप्त ना कर दिया जाए। आगे की बात करें, नेक्स्ट है आपका सीमित देयता। सदस्यों की देयता उनके निवेश तक सीमित होती है। कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटीज होती है ना, वो लिमिटेड होती है। कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है, सीमित होती है। मतलब ये कि शेयर होल्डर्स ने जितना शेयर खरीद रखा है, शेयर्स में जितना इन्वेस्ट कर रखा है, उनका जो लाइबिलिटी है उतना ही तक सीमित होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी कंपनी का। नेक्स्ट है कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है जो कानून के तहत अधिकार और कर्तव्य रखता है। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। मतलब कंपनी को कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, कंपनी किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, आगे की बात करें। अगली विशेषता पंजीकरण। कंपनी का पंजीकरण आवश्यक है जो इसे वैधानिक रूप से मान्यता देता है। कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होगा तभी जाकर के उसको कानूनी मान्यता मिल पाएगी। मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आगे की बात करें, इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनियों को नियंत्रित करना, उनके संचालन में पारदर्शिता लाना और निवेशकों एवं अन्य हितधारकों की रक्षा करना है। जो कंपनी अधिनियम है ये क्या है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनियों को नियंत्रित करना है। तो इंडियन कंपनीज एक्ट जो है वो कंपनीज को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, और कंपनी के जितने भी डायरेक्ट कंपनी में जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाती है, और निवेशकों एवं अन्य हितधारकों की रक्षा करती है। मतलब जिन लोगों का पैसा भी कंपनी में लगा हुआ है, जिनका भी इंटरेस्ट कंपनी में है, उनके हितों की क्या करती है? रक्षा करती है। आइए देखते हैं। अब ये टॉपिक हम लोग अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 222 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी इज डिफाइंड एज, एक कंपनी की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। ए कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट
और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बोला आपको मैं पहले बता चुका हूं कि या तो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या इसके पहले बने इंडिया में किसी और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, वो कंपनी के अंतर्गत ही आएंगी। की कैरेक्टर्स और ऑफ अ कंपनी। की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है मुख्य विशेषताएं, कंपनी की मुख्य विशेषताएं या फीचर्स। आइए, पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी। ए कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी की एक अलग पहचान है, कंपनी अपने सदस्यों और अपने संचालकों से अलग होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और गारंटी। बोला कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। कितना लिमिटेड होती है? जितना उन्होंने शेयर होल्ड कर रखा है उसके ही बराबर, जितना उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उतना ही तक उनकी जो लाइबिलिटी है लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है, एक कंपनी कंटिन्यूअस टू एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन ओनरशिप और मैनेजमेंट। कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन आ जाए, कंपनी के मालिकाना हक में परिवर्तन आ जाए, कंपनी के शेयर होल्डर्स में चेंज आ जाए, लेकिन कंपनी का अस्तित्व में परिवर्तन नहीं आएगा, कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी लगातार जारी रहेगी। मतलब कंपनी जो है, कंपनी का जो शुरुआत होता है वो कानून से होता है और कंपनी शुरू करते हैं कानून से और कंपनी का समापन भी कानून के द्वारा ही होगा। कंपनी अपने आप बंद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। A company is considered as a legal entity with rights and obligations but without a physical presence। बोला कंपनी क्या है ना, एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति की मान्यता दी गई है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी जो है एक नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन ये कई ऐसे काम कर सकता है, जैसे कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है, कंपनी कोई एग्रीमेंट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी बिजनेस कर सकता है। ये सारा चीज कंपनी कर सकता है, इस वजह से कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन। ए कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट टू गेन लीगल रिकॉग्निशन। कंपनी को वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए उसका इनकॉर्पोरेशन मतलब उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, दिस डेफिनेशन emphasizes the incorporation process as the foundation of a company's existence and its its governance under Indian law। ये जो अधिनियम बनाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करना, ठीक है, रेगुलेट करना, और जितने लोगों का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है कंपनी में, जितने लोगों का इंटरेस्ट है, उनके हितों की रक्षा करना। स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और इस प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी बनाता जा रहा हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूट ना जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा और आप जरूर टॉप करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।